इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्री दिलीप घेवारे, श्रीमती नीता, श्री प्रक्षाल, ठाणे, मुंबई। सिद्धाय नमः। न आद्यं न मध्यं न अन्तं न मन्यः, न द्रव्यं न क्षेत्रं न कालो न भावः, न शिष्युर्गुरुर्नापि हीनं न दीनं, चिदानन्दरूपं नमो वीतरागम्। चिदानन्दरूपं नमो वीतरागम्। चिदानन्दरूपं नमो वीतरागम्। ऐसी परम चैतन्य, चित चमत्कार, परम शुद्ध, निर्मल निराकार परम आत्मा को अंतर्भाव से प्रणाम करता हूँ। आचार्य गुरुदेव पुष्पदंत सागर जी के चरणों में साक्षी भाव के साथ नमन करता हूँ। सभी ध्यान की ओर अग्रसर होने वाले परम भक्त, परम श्रावक, उन्हें पूर्ण भावना के साथ आशीर्वाद प्रदान करता हूँ। प्यारी प्यारी भव्यात्माओं, ध्यान जीवन का सार है। ध्यान आत्मा का उद्धार है। ध्यान के बिना संसार में और कुछ नहीं है। जब कभी बच्चा पैदा होता है, उसका ध्यान माँ की तरफ रहता है, माँ को ही पकड़े रखता है, माँ को छोड़ने का प्रयास नहीं करता है। लेकिन माँ अपने से पीछा छुड़ाने के लिए बच्चों के हाथ में खिलौना पकड़ा देती है। पहले बच्चा खिलौने को भी फेंक देता है, बार बार उसकी धुन सुना सुना करके। आज तो मोबाइल पकड़ा देती है, मोबाइल की धुन सुना सुना करके, उसके अंदर की पिक्चर दिखा दिखा करके अपने से दूर करने की कोशिश करती है। फिर बच्चे का ध्यान उस मोबाइल पर लग जाता है। फिर वह बच्चा माँ को छोड़ देता है, मोबाइल को नहीं छोड़ता है। मोबाइल ध्यान हो गया। जब वह बड़ा होता है, समझदार होता है, पढ़ने के लिए स्कूल जाता है, किताबें खोलता है, तो पहले किताबों से मन उदास हो जाता है, रुचि नहीं लगती है। धीरे धीरे अपने दोस्तों को देख करके पढ़ने की इच्छा होती है। जब पढ़ाई में मन लगता है तो धीरे धीरे मोबाइल भी कम हो जाता है। फिर पढ़ाई पे ध्यान लग गया। फिर और समझदार होता है, पूरी पढ़ाई हो जाती है। अब उसका ध्यान सर्विस की तरफ भागता है कि अब मुझे सर्विस करना है, अब मुझे पैसा कमाना है। अब उसका पूरा ध्यान सर्विस पाने की ओर भागता है और सर्विस लग जाती है। फिर उसका ध्यान शादी की ओर भागता है, शादी हो जाती है। फिर उसका ध्यान बच्चों की ओर भागता है, बच्चे हो जाते हैं। फिर उसका ध्यान पढ़ाई की ओर भागता है, पढ़ाई हो जाती है। फिर बच्चों की सर्विस, आगे फिर शादी की ओर भागता है। ये कौन सा ध्यान है? ये अनादि काल में भटकाव पैदा करने वाला ध्यान है। इससे ही तो मैंने आपसे कहा, आर्त ध्यान, इष्ट वियोग, अनिष्ट संयोग। आज है पीड़ा चिंतन। आज आपको किस बात की पीड़ा है? आज देखिए व्यक्ति कितना चिंतित है, परेशान है, दुखी है।
क्यों दुखी हैं? अपने से नहीं, पड़ोसी के सुख को देख के दुखी है कि मेरा पड़ोसी इतना सुखी क्यों है। इसी बात की वह चिंता लेकर के परेशान होता रहता है। इसी बात की पीड़ा दिन रात उसे सताती है। छोटी छोटी चिंताएं बड़ी बड़ी चिता का रूप लेकर के इस शरीर को अंदर से ही जला जला करके राख कर देती है। हजारों असंख्यात बीमारियां इस शरीर के अंदर पैदा हो जाती है। फिर वह व्यक्ति उस बीमारी के बारे में दिन रात सोचता ही रहता है, रात भर चैन से सो नहीं पाता। सुबह उठता है, करवट बदलता है, सोचता है कि उठ के काम करूँगा, बीमारी बढ़ जाएगी। उसी पीड़ा का चिंतन करते करते और ज़्यादा पीड़ित हो जाता है। याद रखना, हम जिस जिस चीज़ों को इनवाइट करेंगे वो चीज़ें अपने आप तुम्हारे संपर्क में आती चली जाएगी। आपने देखा है, सोचा है और किया भी होगा। आप कहो तकिया से, हे तकिया मुझे सुबह 4 बजे उठा देना, अपने आप आपकी नींद सुबह 4 बजे खुल जाती है। और आप कहते हैं मुझे कैंसर है, कैंसर है, कैंसर है, तो कैंसर की चारों तरफ की जितनी वर्गणाएँ हैं वो सारी वर्गणाएँ अपने आप आपकी कैंसर कैंसर बोलने से, आपके इनवाइट करने पर आपके संपर्क में आ जाती हैं। फिर आपको छोड़ने की कोशिश नहीं करते हैं। आपने कहा घुटने का दर्द है, घुटने का दर्द है, घुटने का दर्द है, तो यह आपने इन्विटेशन दिया है, बुलाया है, तो घुटने का दर्द आपके घुटने में आकर के बैठ जाता है और आपको छोड़ने की कोशिश नहीं करता है। आपने कहा सिर में दर्द है, बोलते जाओ सिर में दर्द है, तो वह धीरे धीरे सिर का दर्द बन जाता है और परेशानी हो जाती है। एक एग्जाम्पल आपको दे रहा हूँ। एक स्वस्थ व्यक्ति आपके सामने आ जाए, एकदम उदास मन से कहो, भैया आपका चेहरा तो बड़ा उदास दिख रहा है, बड़े परेशान दिख रहे हो। नहीं नहीं, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, कोई परेशानी नहीं है। नहीं भैया, मुझे लग रहा है थोड़ी अस्वस्थ जैसे महसूस हो रहा हूँ। एक को तो मना कर दिया, नहीं मैं स्वस्थ हूँ। थोड़े आगे जाता है, एक और मित्र मिलता है, क्यों भैया आज क्या बात है, मुंह लटकाए जा रहे हो, चेहरे पे उदासीन, तबीयत ठीक है क्या? अरे भैया मैं ठीक हूँ ना, क्यों मुझे टेंशन दे रहे हो, सब बढ़िया है। फिर आगे जाता है, घर पहुँचता है, पत्नी कहती है स्वामी क्या बात है आज बड़े उदास दिख रहे हो, चेहरा उतरा हुआ है, कोई बीमारी तो नहीं है? नहीं पागल है तू, कोई बीमारी नहीं है, मैं बिल्कुल स्वस्थ हूँ, आनंदित हूँ। जब वह कमरे में एकांत में जाके सोचता होगा, एक ने कहा, दूसरे ने कहा, पत्नी भी कह रही है कहीं बीमार तो नहीं हूँ, वो बात उसके दिमाग में घर कर जाती है, वो पीड़ा उसे सताती है और प्रातःकाल सीधे वह डॉक्टर के पास जाके खड़ा हो जाता है। डॉक्टर साहब, एक बार मैं चाहता हूँ कि आप मेरा इस बॉडी का, शरीर का चेकअप करें। अरे तुम बिल्कुल स्वस्थ हो, फिट हो। नहीं डॉक्टर साहब, फिर भी आप एक बार चेकअप कर लें। अब जो डॉक्टर चेकअप करेगा, चेकअप करने के बाद ऐसा तो नहीं कह सकता है तो पूर्ण स्वस्थ हो, एक ही बात कहेगा स्वस्थ तो हो, फिर भी थोड़ी सी बीमारी है, कुछ दवाइयाँ आप लेके जाओ। दवाई खाने पर किसने मजबूर किया? लोगों की नेगेटिविटी ने। एक ने कहा तुम अस्वस्थ दिख रहे हो, चेहरा उतरा हुआ है, दूसरे ने कहा तुम मुंह लटकाए हो, पत्नी ने कहा हे स्वामी आज बड़े उदास दिख रहे हो। इन शब्दों ने आपको अस्पताल जाने की ओर मजबूर कर दिया। याद रखना, व्यक्ति तन से नहीं मन से बीमार हो जाता है। जब उसके मन में कोई बात घर कर जाती है कि मैं बीमार हूँ, अस्वस्थ हूँ, चल नहीं सकता हूँ, कुछ कर नहीं सकता हूँ, भोजन में मीठा नहीं ग्रहण कर सकता हूँ, जब ये बात उसके दिमाग में घर कर जाती है, वह व्यक्ति जीवन भर अस्वस्थ महसूस करता है, दवाइयों का शिकार हो जाता है। मैंने पहले ही आपसे कहा, व्यक्ति मन से बीमार है। आप बिस्तर पर पड़े हैं, डॉक्टर ने भी कह दिया कि भैया आपको स्लीप डिस्क है, आराम करना, ज़्यादा चलना नहीं,
ज़्यादा देर तक बैठना नहीं, कोई काम ज़्यादा समय तक नहीं करना, किसी भारी वजन को मत उठाना। इतनी बात जब डॉक्टर की सुन लेते हो, वो बात आपके दिमाग में घर कर जाती है कि अब मुझे 7 दिन 15 दिन आराम करना है। और यदि अचानक किसी मित्र का फ़ोन आ जाए, वो कहे भैया आपका कुछ समय का पैसा पेंडिंग पड़ा हुआ था, 10 लाख रुपए पड़े हुए हैं, और यदि हो सके तो सुबह 5 बजे आप आकर के ये अपना पैसा ले जाएं। अब आप विचार करें उस समय आप क्या करोगे? ईमानदारी से बताना। उठोगे, ये फ़ोन लगा के और किसी को भेजोगे, और कोई फ़ोन नहीं उठाए, कोई जाने को तैयार ना हो, उस समय आप क्या करोगे? और उसने शर्त रख दी, आज आओगे तो ही मिल जाएगा, नहीं तो कल की कोई गारंटी नहीं है, या आपका पैसा मैं और किसी को दे दूंगा। उस समय आप में ऐसी ताकत आ जाती है, ऐसी ऊर्जा आ जाती है, खुद आप गाड़ी चला करके पैसा लेने के लिए पहुंच जाते हो। ताकत कहाँ से आई? यहाँ तो डॉक्टर ने मना कर दिया, उठना नहीं, चलना नहीं, भारी सामान मत उठाना। यहाँ तो आप गाड़ी चला करके उससे पैसा लेना पहुँच गए। मन की बीमारी सबसे बड़ी बीमारी है। आप अस्पताल में पड़े हैं, आपके हाथ में फ्रैक्चर है, पैरों में फ्रैक्चर है, उठ नहीं पा रहे हो, और यदि नीचे से आवाज़ आ जाए इस अस्पताल में आग लग गई, आप क्या करोगे? ईमानदारी से बताना। लेटे रहोगे, नर्स को बुलाओगे, डॉक्टर को बुलाओगे, या फिर खिड़की को देख करके ऊपर से नीचे छलांग लगाओगे? क्या करोगे? ईमानदारी से बताना। बोले ना अपने बचाव के लिए आप खिड़की से छलांग लगा करके नीचे अपने बचाव के लिए प्रार्थना करोगे। आप सोचिए, विचार कीजिए, बीमार कौन है, किस बात की आपको पीड़ा है, किस बात की आपको चिंता है। लोग कहते हैं मुझे घर की चिंता है, व्यापार की चिंता है, परिवार की चिंता है, रिश्तेदारों की चिंता है, बच्चों की पढ़ाई की चिंता है। याद रखना, आप जैन कुल में पैदा हुए हो, और जैन कुल में पैदा होने वाले को किसी प्रकार की कोई चिंता नहीं सताती है, क्योंकि जैन कुल में चिंता को मिटाने वाले चिंतामणि पारसनाथ भगवान हुआ करते हैं। और जो चिंतामणि पारसनाथ भगवान का चिंतन करते हैं, मनन पूजन करते हैं, उनकी जीवन की चिंताएं अपने आप मिट जाती है और उसके जीवन में चमक अपने आप आ जाती है। जब तुम्हारे जीवन में पीड़ाएं सताने लगे, परेशानी सताने लगे, तुरंत आप जाके पारसनाथ भगवान के सामने बैठ जाना। यही कहना है, प्रभु सुर नर किन्नर गणधर फणधर योगी जन ध्यान लगाते हैं, भगवान तुम्हारी महिमा का यशगान मुनि जन गाते हैं। इस प्रकार की भावना रखते हुए प्रभु पारसनाथ की आराधना करना। जब आपको लगे कि मेरे पैरों में दर्द हो रहा है, मेरे सिर में दर्द हो रहा है, मेरी कमर में दर्द हो रहा है, डायबिटीज़ की बीमारी है, ब्लड प्रेशर की बीमारी है, हार्ट अटैक की बीमारी है, कैंसर की बीमारी है, यही सोचना ये मेरे शरीर की बीमारी है, ये मेरे मन की बीमारी नहीं है। इस प्रकार का विचार करोगे तो बीमारी कभी आपके संपर्क में नहीं आएगी। आप यहाँ पर अपने आप को स्वस्थ महसूस करते हैं। इसलिए आचार्य परमेष्ठी कहते हैं, आर्त ध्यान में एक और ध्यान है, पीड़ा चिंतन। पीड़ा का चिंतन मत करना, परमात्मा का चिंतन करना, प्रभु की आराधना करना, प्रभु की भक्ति करना। लोग भक्तामर का पाठ करते हैं, कहते हैं ये भक्तामर इस बीमारी को मिटाने वाला है, ये भक्तामर इस बीमारी को दूर करने वाला है, ये भक्तामर इस परेशानी से निजात दिलाने वाला है। लेकिन ये भक्तामर छोटी मोटी बीमारी को मिटाने वाला नहीं है। ये भक्तामर तो आपके जन्म जरा मृत्यु की बीमारी को मिटाने वाला है और आपके जीवन को स्वस्थ, आनंदित और प्रसन्नचित्त करने वाला है। इस जीवन में कभी पीड़ा का चिंता नहीं करें। हम लोग भी पद विहार करते हैं, पैरों में छाले पड़ जाते हैं, कांच लग जाते हैं, कांटे लग जाते हैं। यदि हमने छाले का चिंतन किया, कांटे का चिंतन किया, कांच लगने का चिंतन किया, तो हम तो कभी जीवन में पैदल विहार नहीं कर सकते। गर्मी के समय आहार करने गए, बाल आ गया, बैठ जाएं, अब चिंतन करें कि कल पता नहीं कब आएगा,
कब किस प्रकार की स्थिति बनेगी, ये 24 घंटे कैसे निकलेंगे, इस प्रकार का चिंतन करेंगे तो हम 24 घंटे बिना अन्न जल के निकाल नहीं पाएंगे। जब केश लुंचन हम लोग करते हैं, एक एक बाल जब आप निकालते हो तो आपके यहाँ पर फुंसियाँ हो जाती हैं, लेकिन एक संत जब अपने बालों को खींचता है तो पीड़ा का चिंतन नहीं, वहाँ पर आत्मचिंतन करता है, आत्म ध्यान करता है, धर्म ध्यान के साथ चिंतन मनन करता है। गज कुमार के ऊपर जब सिगड़ी रख दी गई तब उनको कुछ नहीं हुआ, 5 पांडवों के पूरे तन पर जलते हुए सुलगते हुए कड़े पहना दिए गए तो भी उनका ध्यान उन कड़े की ओर नहीं गया। यहाँ पर सुकुमार मणि को सियालनी खाती रही तो भी किसी प्रकार की वेदना उन्हें नहीं हुई। इसी प्रकार का चिंतन हर जैन संत की सुलंचन करते समय करता है। ये तो सब पुद्गल की क्रिया है, ये सब जड़ की क्रिया है। मैं अब तक जान नहीं पाया, मैं भूल स्वयं के वैभव को पर ममता में अटकाया हूँ। मैं आकुल व्याकुल हो लेता, व्याकुल का फल व्याकुलता है। आप कितने भी आकुलता कीजिए, कितने भी व्याकुल होइए, लेकिन आकुल व्याकुलता का फल आपको क्या मिलेगा? विचार करो, आपको इसका फल व्याकुलता ही मिलने वाली है। और याद रखना, आज जो डॉक्टर कहते हैं भगवान मुझे मरीज मिल जाएं, जो डॉक्टर जिस बीमारी का इलाज करता है वो डॉक्टर उसी बीमारी का शिकार हो जाता है, क्योंकि हर समय उसी पीड़ा का चिंतन करता है, उसी परेशानी का चिंतन करता है, उसी बीमारी का चिंतन करता है। तो उसके चिंतन के प्रभाव से सारी बीमारी उसके चित्त पे आकर के, मन पर आकर के सवार हो जाती है और डॉक्टर उसी बीमारी के साथ अपना जीवन यापन करता है। तो आज का यह सूत्र है, जब आपको कोई बीमारी सताए एक ही चिंतन करें आंखें बंद करके। यदि आपको लग रहा है कि हमें हार्ट की शिकायत है, यहाँ पर आप इन हाथों पे ऐसे घर्षण करके नमोकार का ध्यान करके नमो अरिहंताणम श्वास को लेना है, नमो सिद्धाणम में श्वास को छोड़ना है, नमो आयरियाण में श्वास को लेना है, नमो वज्रयाण में श्वास को छोड़ना है, नमो लोहे में श्वास को लेना है, सब साहुण में श्वास को छोड़ना है। इस प्रकार से आप 27 बार कीजिए, नमोकार का चिंतन कीजिए। सिद्धों से